Give me 10 minutes and I will boost your IELTS writing task score from a band 5 to 7 plus. Welcome to my channel. My name is Amandeep and in this video, I am going to explain 4 big mistakes. That means 4 main reasons why you always got stuck at 5 or even 5.5 in your IELTS writing academic candidates. And apart from this, in this video I will be sharing 2 pro tips that will also elevate your writing task score. So watch this video till the end and I guarantee ये चीजें आपको कभी भी किसी ने नहीं बताई होंगी. So let's start this video. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मेनली ग्राफ्स के बारे में. तो आपको मेनली 4 तरह के ग्राफ होते हैं इन राइटिंग टास्क: लाइन, बार, टेबल एंड पाई चार्ट. एंड ऑलवेज 99.9% आपको पेपर में ग्राफ्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो ट्रेंडिंग ग्राफ्स हैं, चाहे वो कंपैरेटिव ग्राफ है, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ग्राफ हैं. सो ग्राफ्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज यू ऑल्सो नो. एंड टास्क 1 इज ऑफ 3 बैंड. अगर आपको नहीं पता, अगर आपका टास्क 1 स्ट्रॉन्ग है देन ओवरऑल यू कैन इजीली स्कोर मिनिमम 7 बैंड. तो सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे मेन दिक्कतें आपको कहां कहां पर आती हैं, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू. सबसे आपकी पहली मिस्टेक आती है कंपेयरिंग डाटा में. आपको नहीं पता हाउ टू कंपेयर डाटा. सेकंड बिग मिस्टेक आती है आप वोकैबुलरी को अच्छे से यूज नहीं करते हो. थर्ड बिग मिस्टेक आती है आपकी वेरिएशंस इन योर सेंटेंसेस. And the last and the most common mistake you make in writing your introduction and overall. These 4 points, these 4 are the major reasons I think why majority of students lack in their writing module. So in this video, I am going to share in details what are the problems and how to rectify these problems so that you can boost your score from 5 to 7 plus. तो सबसे पहले हमारे पास देखो 4 ग्राफ्स होते हैं, दैट इज लाइन, बार, पाई एंड टेबल चार्ट. सो लाइन ग्राफ आपको पता है लाइन ग्राफ कैसा होता है. लाइन ग्राफ इज लाइक दिस. आपको 2 लाइंस 3 लाइंस गिवन हो सकती हैं. इसके बाद बार चार्ट आपको पता है, या आपको ऐसा भी आ सकता है या इसके साथ कुछ और, दैट इज कंपैरेटिव ग्राफ भी आ सकता है. पाई चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पाई एंड टेबल चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. यू नो दिस थिंग, राइट? अब अगर आपको नहीं पता, ये चारों में एक सिमिलैरिटी भी है, एक डिफरेंस भी है. बेसिकली जो लाइन चार्ट है एंड बार चार्ट है, दे आर एग्जैक्टली द सेम. ऑन द अदर हैंड पाई चार्ट एंड टेबल चार्ट, दे आर एग्जैक्टली द सेम. किस तरीके में सेम है, अगर आप बता सकते हो, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अदरवाइज ये सेम कैसे हैं, ये सेम कैसे हैं, आई विल एक्सप्लेन दिस इन द वीडियो ऑल्सो. तो स्टार्टिंग विद द सबसे मेन प्रॉब्लम जहां पर आप हमेशा स्टक करते हो कि मैम हमें डाटा को कंपेयर करना ही नहीं आता, इतनी सारी चीजें दी होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता इसको कंपेयर कैसे करना है. अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कंपेयर कैसे करना है तो आप आगे लिखोगे ही क्या लिखोगे, फिर आप मैसअप भी कर दोगे सारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, आपका सेंटेंसेस में वेरिएशंस नहीं आएगा, वोकैबुलरी नहीं आएगा, ग्रामर सही नहीं जाएगा एंड आपका सारा स्कोर डाउन चला जाएगा. सो सबसे पहले आपने किस चीज पर फोकस करना है, आपको पता होना चाहिए आपने डाटा को कंपेयर कैसे करना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अब डाटा को कंपेयर कैसे करिए, प्रॉब्लम है आपकी. अब इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास? सोल्यूशन इज, हमेशा देखो आपको कोई भी आपके पास ग्राफ है ना, आपको हमेशा 2 चीजें गिवन होती हैं. पहली चीज आपको क्या गिवन होती है, आपको हमेशा कैटेगरीज कुछ गिवन होती हैं. कैटेगरीज इन द सेंस, फॉर एग्जांपल हम ले लें लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टीवी, ठीक है जी, एंड आईपैड्स. फॉर एग्जाम्पल हमने ये कैटेगरीज को ले लिया, ये क्योंकि कैटेगरीज आपको हमेशा कोई ना कोई कैटेगरी गिवन होती है, ये आप देख लेना. एंड इसके अलावा हमें क्या गिवन होता है, हमें टाइम गिवन होता है, या ईयर जिसको हम बोल रहे हैं हमें वो गिवन होता है. टाइम नहीं गिवन होता हमें सम टाइम, तो हमें कंट्री गिवन होती है, कंट्रीज के नेम गिवन होते हैं. या तो टाइम गिवन होगा, थ्रू आउट द गिवन पीरियड होता है, नहीं होता है तो आपके पास मंथ्स होते हैं, वो भी टाइम के अंदर ही आ जाता है. नहीं होता तो आपको अलग अलग कंट्रीज के नेम्स दिए होते हैं. ठीक है जी. लेट्स से आपको टाइम गिवन है एंड आपको ये 1 2 3 4 आपको कैटेगरीज गिवन है. अब आपने कंपेयरिंग करने के लिए सिर्फ एक चीज को माइंड में रखना है,
जो चीजें आपके पास कम है उसको लेके चलना है। लेट्स से आपके पास सिर्फ ये 4 चीजें हैं कैटेगरीज में, लेकिन जो टाइम है वो आपको 10 इयर्स गिवन है। 1990 से लेके 2000 तक आपको 10 इयर्स गिवन है। ठीक है जी, तो मतलब आप टाइम को लेके तो चलोगे नहीं, 10 इयर्स गिवन है, तो आपने सबसे इजीएस्ट एंड दी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या लेके चलनी है, आपने कैटेगरीज को लेके चलना है। कैसे? आपने शुरुआत करनी है लैपटॉप से। पहले आप लैपटॉप के बारे में सारा कुछ बता दोगे, फिर आप टीवी के साथ या मोबाइल फोन्स के साथ या आईपैड्स के साथ कंपैरिजन में इसको एक्सप्लेन कर दोगे इन बॉडी पैराग्राफ 1। BP2 में क्या आ जाएगा, जो नेक्स्ट 2 कैटेगरीज बच जाएंगी उनको रेफर करके आपने BP2 बना देना है। दी इजीएस्ट मेथड एंड दी ओनली करेक्ट मेथड यही है। अगर आपको किसी ने ये चीज नहीं बताई, अगर आपको ये चीज पहली बार पता चली है, डू गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। एंड अगर आपको ये चीज पहले पता थी तो बेशक आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। दैट मीन्स यू आर गुड इनफ फॉर योर राइटिंग टास्क 1। ठीक है जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कंपेयरिंग डाटा। आपको नहीं पता कंपेयर करना है, तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रैटेजी एंड दिस इज द इफेक्टिव मेथड एज वेल। इसके बाद लेट्स डिस्कस सेकंड मेन प्रॉब्लम। सेकंड मेन प्रॉब्लम इज राइटिंग द इफेक्टिव एंड द करेक्ट इंट्रोडक्शन एंड ओवरऑल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं राइटिंग द करेक्ट इंट्रोडक्शन एंड ओवरऑल। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की यहीं पर ही मिस्टेक्स निकल जाती हैं। अगर आपकी स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर ने मिस्टेक्स ढूंढ ली तो वो वहीं से आपके बैंड गेस कर लेगा कि स्टूडेंट का कितना लेवल है। तो मेक श्योर करो एटलीस्ट आपका इंट्रो में एंड ओवरऑल में एग्जामिनर को कोई मिस्टेक नहीं मिलनी चाहिए। एंड अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है, इंट्रो कैसे लिखना है एंड ओवरऑल कैसे लिखना है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ टेम्पलेट, सिंगल टेम्पलेट जो आप हर एक ग्राफ में यूज कर सकते हो फॉर इंट्रो एंड फॉर ओवरऑल। कोई भी आपको ग्राफ आ जाए, आप यही टेम्पलेट को यूज करके कोई भी इंट्रो लिख सकते हो, कोई भी ओवरऑल लिख सकते हो। लेट्स हैव अ लुक एट द टेम्पलेट फॉर इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपने कैसे लिखना है, दी बार, लाइन, टेबल, पाई, जो भी आपको गिवन है ना, दी चार्ट्स, शोज लिख सकते हो, इलस्ट्रेट्स लिख सकते हो, कंपेयर्स लिख सकते हो, डाटा कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टॉपिक डाल देना है या क्वेश्चन डाल देना है। सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ली तो क्वेश्चन क्या हो गया, सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मतलब ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, टॉपिक या क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आपने यहाँ पे फिट कर देना है। उसके बाद इन लगा के आपको अगर कोई कंट्री का नाम गिवन है तो वो लिख दो। उसके बाद ओवर लगा के जब को टाइम फ्रेम गिवन है यहाँ पे वो मेंशन कर दो। दी इजीएस्ट मेथड, इससे आपका गलत नहीं होगा। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आपकी गलती नहीं मिलनी चाहिए एग्जामिनर को। कॉम्प्लेक्स लिखने की कोशिश मत करो, सही लिखने की कोशिश करो। चाहे सिंपल लिखो बट इफेक्टिव लिखो और सही लिखो, मिस्टेक नहीं कोई होनी चाहिए। अगर आप इस मेथड को यूज करते हो तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। आपने करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन का यहाँ पे टॉपिक एंटर करना है, लोकेशन एंटर करनी है एंड टाइम फ्रेम एंटर करना है, दैट्स इट। बाकी सारा कुछ सेम टू सेम आपका रहेगा। अगर आपको ओवरऑल भी नहीं लिखना आता, एंड आई थिंक मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू एग्जैक्टली राइट द ओवरऑल, तो ओवरऑल में बेसिकली आपने 2 मिनिमम सेंटेंसेस लिखने ही लिखने हैं। मतलब आपने ओवरऑल 3 फीचर्स को ढूंढ के रखना है। 3 फीचर्स कौन से आपने ढूंढने हैं? पहला फीचर आपने ढूंढना है जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड होता है जो हर एक चीज नॉर्मली फॉलो करती है, जनरल ट्रेंड आपने ढूंढना है। सेकंड चीज आपने क्या ढूंढनी है, कोई हाईएस्ट पॉइंट है या लोएस्ट पॉइंट है, कोई फ्लक्चुएशंस है या कोई चीज स्टेबल है। इन चारों में से कोई 2 चीजें आपने ढूंढनी है एंड आपने लिख देना है। लिखना कैसे है, इसका भी आपके पास टेम्पलेट है। कोई भी ग्राफ आ जाए, यू कैन फिट दैट। सो ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट, लिख के आपने क्या लिख देना है, जनरल ट्रेंड जो फॉलो हो रहा है आपने वो लिख देना है। इसके बाद एडिशनली कैटेगरी 1, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बोल दूंगी मोबाइल फोन्स, सेल्स ऑफ मोबाइल फोन्स experienced more fluctuations while sales of iPads remained stable। सिर्फ आपने क्या किया, यहाँ पे कैटेगरी का नाम फिट कर दिया, यहाँ पे आपने कैटेगरी का नाम फिट कर दिया, दैट्स इट। बाकी सारा सेम टू सेम। यहाँ पर आपने जनरल ट्रेंड फिट कर दिया। और ये फ्लक्चुएशंस, ये रिमेन स्टेबल, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने डालना है। हर एक में ये चीज मत डाल देना। अपना थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना, नकल के साथ अकल भी चाहिए होती है। तो अगर आपके पास फ्लक्चुएशंस है उसको मेंशन कर दो, हाईएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, उसको मेंशन कर दो। इससे क्या होगा, आपका क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक तो आपका जनरल ट्रेंड आ गया,
तो दो आपके नोटेबल फीचर्स आ गए, प्लस आपने कंपैरेटिव सेंटेंस ऐड कर दिया। ये सारी चीजें मैं वो समझा रही हूँ जिससे आपके मिनिमम 7 बैंड आएंगे, अगर आप बेसिक भी हो, बिगिनर भी हो, तब भी अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन वोकैबुलरी इज मेंशनिंग दी परसेंटेजेस करेक्टली। लेट्स से आपके पास एक 20% है, एक आपके पास 50% है, एक आपके पास 100% है, एक आपके पास 70% है। तो अगर आप हर बार 70%, 20%, 50%, 100% करके लिखोगे तो ये बहुत ज्यादा मोनोटोनस भी हो जाएगा, कुछ वेरिएशन भी नहीं आएगी, सिमिलर चीजें यूज होती रहेंगी। तो आपने क्या करना है, इसमें वेरिएशंस लेके आनी है। कैसे लेके आनी है? अगर 20% है आपके पास, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/5 लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इन वर्ड्स। 1/5 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब एक तो परसेंटेज में भी लिख दिया आपने, एक वर्ड्स नंबर्स में भी लिख दिया और वर्ड्स में भी लिख दिया, 3 वेरिएशंस आ जाती हैं आपके पास। आप इसको कैसे लिख सकते हो? लेट्स से आपको पता ही नहीं है या आपको ये चीजें याद नहीं रहती, क्रैम नहीं होती कि 20% को 1/5 बोलना है, 30% को आपने क्या बोलना, आपको पता ही नहीं है, तो सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ आपको। आपको अगर कोई भी परसेंटेज गिवन है, लेट्स से आपको 50% गिवन है, आपने इसको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100। तो आपने इसके ऊपर थोड़ी सी मैथ आपको आनी चाहिए। 5 1 जा 5 2 जा, तो ये क्या होगा, आप इसको हाफ बोल सकते हो, इसको आप हाफ लिख भी सकते हो, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो अपने आप। अगर आपको नहीं मेमोराइज होता, नहीं आपको याद में रहता, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज फॉर वेरिएशंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि लाइन ग्राफ एंड बार चार्ट एक चीज में सेम है, पाई चार्ट एंड टेबल चार्ट एक चीज में सेम है। अब वो चीज क्या है, मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको ध्यान से ये चीजें ऑब्जर्व करो, आपको लाइन ग्राफ में एंड बार चार्ट में कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मेंशन नहीं होती, बट इन केस ऑफ पाई चार्ट एंड टेबल चार्ट हमेशा आपको एग्जैक्ट वैल्यूज ही मेंशन होती हैं। पाई चार्ट अगर आपने देखा हो तो आपको 12.9%, 10%, 15%, 13% आपको एग्जैक्ट मेंशन होता है। और टेबल चार्ट में भी 2100, 1910 आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी गई होती हैं, लेकिन आपको बार में एंड लाइन में आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मेंशन नहीं होती। यहां पर आती है थर्ड बात फॉर दी वोकैबुलरी। थर्ड थिंग फॉर वोकैबुलरी क्या है, लेट्स से आपको यहाँ पर वैल्यू है इसकी, लेकिन नंबर नीचे है 25%, तो आप इसको क्या लिखोगे? जस्ट अबव 25%, more than 25%, around 25%, nearly 25%, approximately 25%। मतलब क्या हो गया, जब आपने नंबर्स को मेंशन करना है, परसेंटेज को मेंशन करना है इन लाइन ग्राफ एंड इन बार चार्ट, आपने यहाँ पे एडवर्ब्स ऐड करने हैं। नियरली, अराउंड, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली, जस्ट अबव, जस्ट बिलो, मोर देन, लेस देन, ये चीजें आपने ऐड करनी है। दिस इज द थर्ड थिंग फॉर वोकैबुलरी। हमने वो फॉर वोकैबुलरी 3 चीजें डिस्कस करी। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर है। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ बिग मिस्टेक दैट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेक इन टास्क 1 इज लैक ऑफ वेरिएशंस इन सेंटेंसेस। मैंने देखा है हर एक स्टूडेंट को, किसी को भी वेरिएशंस डालनी नहीं आती हैं। अब वेरिएशंस डालने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक अगेन आपको बताने वाली हूं। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, हर एक जो आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में आपके पास 5 एलिमेंट्स, ये जिसको मैं बोलती हूँ 5 कंपोनेंट्स होते हैं। वो क्या है, एक तो आपके पास क्वेश्चन इटसेल्फ होता है। लेट्स से सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की हम बात कर रहे हैं, ये होगा क्वेश्चन। फिर आपको ईयर गिवन होते हैं, कंट्रीज गिवन होती हैं, कैटेगरीज गिवन होती हैं, ट्रेंड आपको मेंशन करना होता है। ये 5 कंपोनेंट्स हैं। अब वेरिएशंस लेने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने हर एक सेंटेंस को स्टार्टिंग जो है डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी लैपटॉप है, इन केस ऑफ लैपटॉप्स कॉमा डैश 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 कंप्लीट दी सेंटेंस। In England, comma, dash, 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 complete the sentence. Sales of mobile phones, comma, dash, 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 complete the sentence. So simply, I mean to say that starting of each sentence should be different.
डिफरेंट कैसे होगी, 5 कंपोनेंट्स हैं आपके पास। अगेन वेरिएशन वाला टॉपिक इज अ ह्यूज टॉपिक, इज अ वास्ट टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी कि आपने वेरिएशंस में और क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए वेरिएशंस के लिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। If you need template वाली video for variations in academic writing task 1, do let me know in the comment section below. Templates वाली जो है हमारे पास comparison वाली videos, जो variations in sentences वाली video, that will really help you a lot in scoring really 7 band in your IELTS writing module. So till then, अगर आपको इस वीडियो से कुछ information मिली हो, कुछ beneficial लगा हो, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. It motivates even me to work even more harder. So till then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.